अगर आप 2024 में ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं तो ट्रेडिंग करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसके अलावा आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन आपके हिसाब से कौन सी ट्रेडिंग बेस्ट है और कौन सी ट्रेडिंग से आप पैसे कमा पाएंगे, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम सभी टाइप की ट्रेडिंग्स के प्रोज एंड कॉन्स को समझेंगे, उनमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, इनको जानेंगे और ऐसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपके हिसाब से कौन सी ट्रेडिंग बेस्ट रहेगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, हम 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा सबसे पहले आप कॉमेंट करके बता दीजिए कि आप कौन सी ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। क्या आपको इंट्राडे ट्रेडिंग पसंद है, ऑप्शंस ट्रेडिंग पसंद है या फिर स्विंग ट्रेडिंग पसंद है, ये अभी के अभी कॉमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले ये जो तीनों तरह की ट्रेडिंग है इनको समझ लेते हैं, क्योंकि इनको समझे बिना हमें आगे का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि इसमें आप एक दिन के अंदर ही शेयर को बाय करके एक दिन के अंदर ही उसे सेल करते हैं और एक दिन के अंदर ही आप प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो यहां पर बेसिकली आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग करने का फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि यहां पर आपको मार्जिन मिलता है, जिसमें अगर मान लीजिए कोई शेयर 100 रुपए का है और उसमें आपको 5 टाइम्स का मार्जिन मिल रहा है तो आपको वो शेयर 20 रुपए का मिल जाएगा। तो ऐसे मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपए से इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उन 10,000 रुपए से आप 50,000 रुपए के शेयर्स खरीद सकते हैं। अब इसके बाद अगर मान लीजिए जो पर्टिकुलर शेयर आपने खरीदा है उसकी प्राइस 10% बढ़ जाती है, तो अब क्योंकि आपने 10,000 लगाए थे लेकिन आपको 5 टाइम्स का मार्जिन मिला था, जिससे आपने 50,000 रुपए के शेयर्स खरीद लिए थे और उसमें 10% प्राइस बढ़ी है, तो 50,000 का 10% होता है 5,000, तो आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। जबकि आपने एक्चुअल में 10,000 लगाए हैं तो आपके लिए वो 50% का प्रॉफिट होगा। तो ये होती है स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें आपको एक दिन के अंदर ही शेयर खरीद के एक दिन के अंदर ही बेचना होता है, इसीलिए आपको मार्जिन मिल रहा है। अब बात करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग की। तो देखिए ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप लगभग 150 के आसपास स्टॉक्स हैं जिनमें आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है निफ्टी में ऑप्शंस ट्रेडिंग करना, बैंक निफ्टी में ऑप्शंस ट्रेडिंग करना। लेकिन इन ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप किसी स्टॉक को बाय नहीं करते हैं या किसी इंडेक्स को बाय नहीं करते हैं, आप उससे रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको बाय करते हैं और उनको बाय करने के लिए आप प्रीमियम पे करते हैं। जो कि मान लीजिए अगर आप एक लॉट बाय करना चाह रहे हैं, यहाँ पे बता दूं, अगर आप स्टॉक्स बाय करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पर आप क्या करते हैं, आप एक स्टॉक, 2 स्टॉक, 10 स्टॉक, 20 स्टॉक अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। लेकिन जब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको लॉट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बाय करने होते हैं। तो अगर मान लीजिए आप निफ्टी या बैंक निफ्टी का एक लॉट बाय करते हैं और उसके बाद जो एक्चुअल निफ्टी है उसकी प्राइस बढ़ती है, तो यहां पर अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया होगा तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी भी प्राइस बढ़ेगी, और अगर आपने पुट ऑप्शन बाय किया होगा तो उसकी प्राइस गिरेगी। ये काफी टेक्निकल है। अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर हमने 6 वीडियोस का एक बिल्कुल फ्री कोर्स बना रखा है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में अवेलेबल है, तो वहां पर आप देख सकते हैं, या फिर सिंपली यूट्यूब में सर्च कर लीजिए नीरज जोशी ऑप्शंस ट्रेडिंग और आप यहां से फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। अब ये जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है, इस ऑप्शंस ट्रेडिंग की खासियत यह है कि जहां इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको एक ही दिन के अंदर शेयर खरीद के एक ही दिन के अंदर बेचना था, यहाँ ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक्सपायरी होती है। जैसे हर वीक की एक एक्सपायरी होती है और हर मंथ की भी एक एक्सपायरी होती है। तो अगर आपने मंथली एक्सपायरी का कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रखा है तो आप उसे, जो उसकी एक्सपायरी डेट है, मान लीजिए मंथ का लास्ट वेडनेसडे है, तो मंथ के लास्ट वेडनेसडे की जो डेट होगी आप उस डेट तक उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास रख सकते हैं। यानी इसमें एक दिन के अंदर बाय करके सेल करना जरूरी नहीं है। और अगर मान लीजिए आपने वीकली वाला ऑप्शन बाय कर रखा है और उसकी एक्सपायरी वेडनेसडे के दिन है, तो इस केस में आप उस कॉन्ट्रैक्ट को उस पर्टिकुलर वीक के वेडनेसडे तक होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं जिनके बारे में आगे बात करेंगे। अब अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो देखिए स्विंग ट्रेडिंग में आप कुछ हफ्तों से लेके 2-3 महीने के लिए भी शेयर को बाय कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर कोई भी आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि आप 1 हफ्ते में बेचेंगे, 1 महीने में बेचेंगे, 2 महीने में बेचेंगे या 2 साल में बेचेंगे, क्योंकि इसमें जो नॉर्मली आप शेयर्स खरीदते हैं
उसी तरीके से आपको शेयर्स बाय करने हैं जैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं, बट वहां पर हम मोमेंटम को देखकर स्टॉक बाय करते हैं और जब हमें दिखाई देता है कि स्टॉक में मोमेंटम आने वाला है तब हम बाय कर लेते हैं, और जब हमें दिखाई देता है कि इसका मोमेंटम खत्म हो गया है तब हम उसे सेल कर लेते हैं, और उस बीच में हम उसमें 10, 15, 20% का जो प्रॉफिट कमा सकते हैं वो कमा लेते हैं। अब इस स्विंग ट्रेडिंग में आप नॉर्मली स्टॉक्स को ही बाय करेंगे, लेकिन यहां पर आपको कोई भी मार्जिन देखने को नहीं मिलेगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आप एक दिन के अंदर ही ट्रेड में एंटर करके एक दिन के अंदर ही एग्जिट कर देंगे। ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी तक उस ट्रेड को रख सकते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग में आप जितना लंबा चाहे रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर 2-3 महीने के लिए ही स्विंग को रखा जाता है। तो अब आपको बेसिक इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है इनके बारे में पता चल चुका है। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने आपको बताया कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर तो हमने बिल्कुल 6 लेक्चर्स का कोर्स बना रखा है। इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर भी हमने काफी सारी वीडियो बना रखी है, जिसकी फर्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप YouTube में सर्च कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स बाय नीरज जोशी, और इस वाली वीडियो को देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर भी हमने रिसेंटली एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा जानना है तो उसके लिए भी आप YouTube में सर्च कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स बाय नीरज जोशी, और इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। वैसे तीनों ही वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएंगे। तो अब आप इन तीनों के बेसिक डिफरेंस को तो समझ चुके हैं, लेकिन सिर्फ इन तीनों के बेसिक डिफरेंस को समझ के आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको क्या सूट करेगा। तो अब इनसे जुड़े हुए जो फैक्टर्स हैं उनको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस पे ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। वॉलेटिलिटी का मतलब है कि कहां पर शेयर का जो उतार चढ़ाव है वो ज्यादा होता है, क्योंकि अगर उतार चढ़ाव ज्यादा होगा तो वहां पर आपको जल्दी से प्रॉफिट भी हो जाएगा और जल्दी से लॉस भी हो सकता है। तो यहां पर सबसे पहले ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, और यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है वो बहुत तेजी से बढ़ती और घटती है। मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि आपने सुबह मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट को 10 रुपए में बाय किया, और हो सकता है कि 1 घंटे के बाद ही उसकी प्राइस 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए और इवन कई बार 100 रुपए भी हो चुकी हो। और ऐसे में अगर आपने एक लॉट 3-4-5 हजार रुपए का बाय कर रखा होगा तो वो एक ही दिन में 5,000 का 50,000 भी बन सकता है। लेकिन इसका उल्टा अगर मान लीजिए आपने 10 रुपए में बाय किया है ना, तो वो एक ही दिन के अंदर जीरो भी हो सकता है और आपका सारा पैसा भी डूब सकता है। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है, इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है। तो जिनको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं उनके लिए ऑप्शंस ट्रेडिंग बेटर होती है। जबकि अगर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आप पर्टिकुलर स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको भी पता है कि कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो एक ही दिन के अंदर बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो यहां पर आपकी पूरी कैपिटल डूबने के चांसेस तो कम होते हैं, लेकिन आपको उतने हाई रिटर्न्स भी नहीं मिल सकते जितने ऑप्शंस ट्रेडिंग में मिल सकते थे। बट क्योंकि आपको पता है कि यहां पर आपको मार्जिन मिल रहा है, तो आपके जो रिटर्न्स हैं वो 5 टाइम्स बढ़ सकते हैं और 5 टाइम्स घट भी सकते हैं। तो ऐसे में मान लीजिए अगर आपने कोई स्टॉक 100 रुपए की प्राइस में बाय कर लिया और उसमें आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, और उस दिन वो स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और उसकी प्राइस 10% बढ़ जाती है, तो यहां पर अगर आपने 5 टाइम्स मार्जिन ले रखा होगा तो आपको 50% का प्रॉफिट हो जाएगा और आपके 10,000 के 15,000 हो जाएंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा मान लीजिए शेयर की प्राइस 10% गिर जाती है, तो यहां पर आपको 10% का लॉस होना था, लेकिन आपने क्योंकि 5 टाइम्स का मार्जिन लिया था तो आपको 50% का लॉस हो जाएगा और आपकी जो कैपिटल है वो आधी हो जाएगी। लेकिन 10% का मूव एक दिन में स्टॉक में आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो यहां पर ऑप्शंस ट्रेडिंग के जितने आपको हाई रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, लेकिन रिस्क यहां पर भी ज्यादा होता है। तो अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग जितना हाई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग को कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। तो देखिए स्विंग ट्रेडिंग में मैंने आपको बताया कि यहां पर कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, तो आप चाहें तो 2 दिन, 4 दिन या 2 महीने के लिए भी उस ट्रेड को रख सकते हैं। बट यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर आपको कोई भी मार्जिन नहीं मिलता है। तो अगर मान लीजिए आपने 10,000 रुपए से स्विंग ट्रेड लिया है और उसको आप 1 महीने के लिए अपने पास रखते हैं, क्योंकि स्टॉक्स में जरूरी नहीं है कि वो एक दिन के अंदर ही 10%, 20% बढ़ जाएगा। बहुत अच्छे केसेस में भी स्टॉक 2-3% एक दिन में बढ़ जाता है। तो अगर आपने 10,000 रुपए से ट्रेड ले रखा है और 1 महीने में वो स्टॉक 10% बढ़ता है, तो यहां पर आपको 1 महीने में 1,000 रुपए का ही प्रॉफिट होगा। और अगर मान लीजिए वो 10% गिरता है तो आपको 1,000 रुपए का ही लॉस होगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग के कंपैरिजन में स्विंग ट्रेडिंग में बहुत कम रिस्क होता है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न्स मिलने में भी ज्यादा टाइम लगता है। आपने देखा कि 1 महीने, 2 महीने का भी टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। क्या आप ऑप्शंस ट्रेडिंग जितना हाई रिस्क ले सकते हैं, या इंट्राडे ट्रेडिंग जितना रिस्क ले सकते हैं, या आपको कम कम ही रिस्क लेना है और आप स्विंग ट्रेडिंग में खुश हैं।
तो वो सोच के आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सी ट्रेडिंग बेस्ट है। अब इसके बाद कैपिटल की बात करें, यानी आपको पर्टिकुलर ट्रेडिंग को करने के लिए कितने पैसों की जरूरत है। तो देखिए सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको अप टू 5 टाइम्स का मार्जिन मिल रहा है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि अगर आप 10,000 रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको 50,000 रुपए तक के आप शेयर्स बाय कर सकते हैं। अब वैसे मैंने एग्जाम्पल तो आपको दे दिया था कि आइडियल केस में स्टॉक 10% बढ़ जाता है, वो समझाने के लिए दिया था, लेकिन इन जनरल जो स्टॉक है वो 1% 2% हार्डली बढ़ेगा। तो ऐसे में अगर मान लीजिए आप 10,000 रुपए से ट्रेड करते हैं और आपको 5 टाइम्स का भी मार्जिन मिल जाता है तो वो 50,000 रुपए हो चुके हैं, यानी आपने जो शेयर्स लिए हैं वो 50,000 की वर्थ के हैं। अब उसमें अगर आपको एक दिन में 2% का भी रिटर्न मिल जाता है तो आप सिर्फ 1,000 रुपए ही कमाएंगे, उसमें आपको ब्रोकरेज भी देनी होगी और ऐसा नहीं है कि रोज ही 1,000 रुपए कमा लेंगे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए देखिए कम से कम 10,000 रुपए तो आपके पास होने चाहिए। वैसे अगर सही तरीके से देखा जाए तो कम से कम 50,000 रुपए आपके पास इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए होने चाहिए। अब अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में ना सबसे कम पैसा लगता है अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो, क्योंकि यहां पर एक जो लॉट है वो कई बार 2,000, 2,500, 3,000 रुपए का भी आ जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। वो 3,000 की चीज जो सुबह है ना वो शाम को 30,000 की भी हो सकती है और 0 की भी हो सकती है। तो यहां पर अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, आप 4,000, 5,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आपकी कैपिटल कम है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज्यादा होता है और शुरुआत में ही अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जाएंगे तो आप तो सपने देख के जा रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि भाई यहां पर तो पैसा 10 गुना भी हो सकता है। तो आप सपने देखोगे कि यार 3,000 लगा के देख लेता हूं, 10 गुना हो गया तो 30,000 हो जाएगा, नहीं तो लॉस हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर केस में लॉस ही होगा, तो फिर आपके लिए पैसे कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इतने बड़े सपने लेके मत जाना। और जब हम जेन्युइनली ट्रेड कर रहे होते हैं ना, वहां पर इतना बड़ा टारगेट हम नहीं रखते हैं, क्योंकि वहां पर लॉस होने के भी उसी हिसाब के चांसेस हैं। तो वहां पर आप 10%, 15%, 20% को कैप्चर करेंगे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप 5,000 रुपए से भी अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। इवन हमने तो एक वीडियो बना रखी है कि अगर आप 5,000 रुपए से ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको किस किस बात का ध्यान रखना है। इसके ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर वही आप YouTube में सर्च कर सकते हैं, नीरज जोशी ऑप्शन ट्रेडिंग। उसके बाद कहीं ना कहीं पे आपको ये वीडियो नजर आ रही होगी, आप इस वीडियो को देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल ही जाएगा। अब अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो देखिए स्विंग ट्रेडिंग में हमने आपको बताया है कि यहां पर आपको कोई भी मार्जिन नहीं मिलता है, बट रिस्क भी कम है। तो यहां पर ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपए से स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और यहां पर अगर आपको एक महीने में 10% भी मिलता है तो 1,000 ही रुपए हुए ना, उससे तो कुछ खास काम नहीं चल पाएगा। तो यहां पर कम से कम आपके पास 50,000 या 1,00,000 रुपए की कैपिटल होनी चाहिए अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप 1,00,000 रुपए से स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और वहां पर एक महीने में आप 10% को कैप्चर करेंगे तो एटलीस्ट आप 10,000 रुपए तो कमा लेंगे एक महीने के। तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको थोड़ा ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। अब पैसे लगने कितने हैं ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन कहां पर हम जल्दी पैसे कमा सकते हैं। तो देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग में एक दिन के अंदर आप शेयर को बाय करके एक दिन के अंदर ही सेल करोगे तो एक दिन के अंदर ही आप पैसे कमा सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में भले ही आपके पास एक लंबा टाइम होता है एक्सपायरी तक का ऑप्शंस को होल्ड करने का, लेकिन ऑप्शंस इतने ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। मैंने आपको बताया कि एक दिन में हो सकता है कि सुबह आपने 10 की चीज शाम को 100 में बेची या फिर शाम को 0 हो गई। तो आप इतने लंबे टाइम के लिए जनरली नहीं रखते हैं। कुछ केसेस में स्ट्रैटेजीज के हिसाब से हम लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको बता रहा हूं तो यहां पर भी आप 1 घंटे 2 घंटे के अंदर ही शेयर्स को बाय एंड सेल करके पैसे कमा सकते हैं। तो पैसे कमाने की स्पीड में ये दोनों लगभग एक बराबर ही हैं और इवन ऑप्शंस में आप और जल्दी कमा पाएंगे क्योंकि यहां पर वॉलेटिलिटी ज्यादा है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में मैंने आपको बताया कि कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है कि वो स्विंग किस टाइम पर आएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग में कई बार 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं और महीने 2 महीने 3 महीने भी आपको लग सकते हैं एक ठीक ठाक रिटर्न्स कमाने में। अब देखिए ये सब तो आपको समझ आ गया है, लेकिन अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं और इनसे पैसे कमाना कोई इतना आसान तो है नहीं। तो कौन सी ऐसी ट्रेडिंग है जहां पर आपके सबसे कम एफर्ट्स लगेंगे, कौन सी ऐसी ट्रेडिंग है जहां पे सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, ज्यादा चीजें आपको सीखनी होंगी और आपको ज्यादा टाइम देना होगा। तो सबसे पहले अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो देखिए स्विंग ट्रेडिंग में आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल सीखने की जरूरत नहीं है। आप कुछ बेसिक स्ट्रेटजीज का यूज करके भी पैसे कमा सकते हैं। आपने अगर गोल्डन क्रॉसओवर सीख लिया, डेथ क्रॉसओवर सीख लिया, मूविंग एवरेज के बारे में सीख लिया, आपने थोड़े बहुत चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीख लिया, ये सब कुछ हमने सिखा रखा है। उनको यूज
यूज करके भी आप स्विंग ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपके पास लंबा टाइम होता है और इंट्राडे एंड ऑप्शंस के कंपैरिजन में इतना ज्यादा रिस्क भी नहीं है। तो स्विंग ट्रेडिंग करना कंपैरेटिवली आसान है और साथ ही यहां पर आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं है। आप महीने में एक स्टॉक खरीदेंगे, 2 स्टॉक खरीदेंगे, तो आप किसी भी दिन संडे को बैठ के अपना आराम से एनालिसिस कर सकते हो और अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप कोई जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है या इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा टाइम देना होगा, क्योंकि दोनों में ही आपको डेली बैठना होगा। अगर इंट्राडे कर रहे हो तो वहां पर भी आपको डेली बैठना है, ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पर भी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आपको डेली बैठना है, चार्ट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है। बट इसके साथ ही इंट्राडे एंड ऑप्शंस दोनों में ही आपको थोड़ा एडवांस चीजें सीखनी होगी। सबसे पहले अगर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो यहां पर आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स जैसे कि RSI, मूविंग एवरेज के बारे में सीखना होगा। इसके अलावा चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीखना होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में सीखना होगा, ट्रेंड लाइन के बारे में सीखना होगा। मतलब अच्छे से आपको चार्ट को एनालाइज करना सीखना होगा, क्योंकि आप रिस्क बढ़ा ले रहे हो, आपका पैसा अच्छा खासा लगा है, तो यहां पर मेहनत भी अच्छे से करनी होगी और टाइम भी आपको डेली देना पड़ेगा। बट अगर ऑप्शंस में आ जाएं तो ऑप्शंस में जो आपने इंट्राडे ट्रेडिंग में सीखा है ना, वो सब कुछ तो सीखना ही है, लेकिन इसके साथ ही ऑप्शंस में भी कुछ अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे ऑप्शंस में ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, डेल्टा, थीटा, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको ऑप्शन चेन को एनालाइज करना सीखना होगा। ऑप्शन की अपनी भी बहुत सारी स्ट्रेटजी होती हैं, जिनमें हम ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग को मिलाकर अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। इसके साथ ही कौन सी स्ट्राइक प्राइस में आपको ट्रेड लेना है, ये सब कुछ भी आपको सीखना होगा। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है और ज्यादा रिस्क यहां पर बढ़ जाता है। तो अगर आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है तभी ऑप्शंस ट्रेडिंग से आप पैसे कमा पाएंगे। 1-2 दिन तो देखो जुए से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको रेगुलर इनकम करनी है तो फिर बहुत अच्छे से आपको नॉलेज लेनी होगी। अदरवाइज ये भी आपको बता दूं कि 89% जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमा पाते हैं। तो अगर आपको बचे हुए 11% में आना है तो फिर देखिए आपको बहुत ज्यादा एडवांस तरीके से चीजें सीखनी होंगी। वैसे मैंने अभी जितनी चीजों के नाम लिए हैं, जैसे मैंने चार्ट पैटर्न का नाम लिया, मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम लिया, मैंने शायद प्राइस एक्शन का भी नाम लिया, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस का नाम लिया, मैंने RSI का नाम लिया, मूविंग एवरेज का नाम लिया और इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। तो इन सभी चीजों के ऊपर हमने वीडियोस बना रखी हैं। आप एक बार हमारे चैनल को एक्सप्लोर करो, सब कुछ फ्री में आप हमारे चैनल पे सीख सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। अब इसके बाद फाइनल बात करते हैं जिससे ये डिसाइड किया जा सकता है कि आपके लिए कौन सी ट्रेडिंग बेस्ट है। तो देखिए ये आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने रिस्क को एनालाइज करेंगे, यानी आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आपका अपना जॉब है, बिजनेस है, तो फिर स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए ठीक है, वहां से आप एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। अगर आप इससे थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी हैं तो फिर सीधा ऑप्शंस में मत जाना, देखो पहले जाओ इंट्राडे ट्रेडिंग में। इंट्राडे ट्रेडिंग को करके देखो, सीख के देखो, और जब सीखोगे ना तो ये मत सोच के जाना कि पहले दिन ही मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। आपको लॉस होगा, पहले दिन ही होगा, मैं बता रहा हूं। पहले दिन प्रॉफिट हो गया तो अगले दिन हो जाएगा, मतलब शुरुआत में लॉस होगा, ये मान के चलना। अगर ये सोच के जाओगे कि शुरू से ही पैसे कमाने लग जाऊंगा तो फिर आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है। तो आपने ये समझना है कि अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग ठीक है। अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, अपना जो पैसा है उसको रिस्क में डालने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जब आपको लगता है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं तब जाकर ऑप्शंस में जाना, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की होती है। इसमें आपको कुछ और चीजें भी सीखनी होंगी। तो जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग में जो रिस्क है उसको मैनेज कर पा रहे हैं तभी आप बड़ा रिस्क लीजिएगा। यानी अगर आपको ज्यादा ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है तो शुरुआत में स्विंग ट्रेडिंग करके देख लो। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको डेली ट्रेडिंग करनी है, रेगुलर इनकम करनी है, तो फिर डायरेक्ट ऑप्शंस में मत जाओ, पहले इंट्राडे ट्रेडिंग में जाओ, उसको करके देखो। और जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है 6-8 महीने का, साल भर का, तब जाकर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सपीरियंस है फिर तो ऑप्शंस ट्रेडिंग से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अब अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हो, उसके बारे में सीखना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको 6 वीडियोस दिखाई दे रही हैं जो कि एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके अगर आप इन 6 वीडियोस को देख लोगे तो आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग की अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग की आपको एक वीडियो नजर आ रही है। इस वीडियो से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करना है, सब चीजों के ऊपर हमने वीडियो बना रखी है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वीडियो नजर आ रही है, आप इस वीडियो पे क्लिक करके स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब जब आप इतना जान चुके हैं तो अब बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी ट्रेडिंग बेस्ट है। और आपने जो पहले कॉमेंट किया था उस कॉमेंट के नीचे ही अपना रिप्लाई कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में और अच्छे से सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।
धन्यवाद।